जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इमरान खान के ऊपर जो कल अटैक हुआ है उसके ऊपर। मैंने 5 महीने पहले वीडियो की थी और उसका अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं भी सुनी होगी, उसका जो थंबनेल था मैंने उसमें भी लिखा हुआ था कि इमरान खान ने जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं उनसे पंगा लिया हुआ है और वो अब उसकी जानी दुश्मन बन गए, उसको मारने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले भी बता दी थी और ज़ाहिर-सी बात है कि आप किसी से भी पंगा लेते हैं, अपने से बड़े इंसान से या अपने से बड़ी पावर से या अपने से बड़ी किसी भी चीज़ से, वो उसमें उसका जो एंड होता है, आपका जो अंत होता है वो मौत पर होता है, आपको ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे वो आप बच ही नहीं सकते, आपको बचाना ही मुमकिन ही नहीं होता है। आप दुनिया के किसी भी बड़े इंसान को एक्सपोज़ नहीं कर सकते। ये फ़िल्म्स में होता है कि हीरो जो है एंड में वो सबको एक्सपोज़ कर देता है और ख़ुद भी बच जाता है। ऐसा रियल लाइफ़ में कभी भी नहीं होता। आप किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज़ करने जाएँ, तो वो सब मिलकर आपको मरवा देते हैं। या तो मरवा देते हैं या आपको बर्बाद कर देते हैं या आपको कहीं उठा कर ले जाते हैं या कहीं गायब कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दुनिया की नज़रों से हट जाते हैं, या तो मौत की सूरत में या फिर गायब होने की सूरत में। डिपेंड करता है कि आप उनके लिए किस हिसाब से फ़ायदेमंद हैं, यानी उनको किस चीज़ से बेनिफिट होगा, आपके मर जाने से या आपके गायब कर देने से। तो ये चीज़ हर 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 दुनिया में हर जगह होती है। अब यहाँ पर इमरान खान जो हैं उन्होंने ना सिर्फ वर्ल्ड सुपर पावर से पंगा लिया, वो उनको बाकायदा तौर पर एक्सपोज़ कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, आपकी जान को ख़तरा हो जाता है। और यहाँ पर ये इमरान खान के ऊपर कोई पहला अटैक नहीं है। कई दफ़ा इमरान खान के ऊपर जगहों-जगहों पर अटैक किए गए हैं। पहले भी एक, मेरे ख़्याल से 2013 या 12 में भी एक अटैक हुआ था। फिर उसके बाद अब एक दफ़ा अभी बीच में इमरान खान के जो अपना हाउस स्टाफ था, उसमें एक स्पाई भेजा गया था जिसको पकड़ा गया था। तो वो इस जो स्पाई भेजा गया था वो खाली जासूसी करने के लिए नहीं भेजा गया था। ज़ाहिर-सी बात है कि उस स्पाई को भेजा अगर गया होगा तो किसी ना किसी तरीके से उसको मारने के लिए भी भेजा जा सकता था। ये बहुत बड़ी थ्रेट होती है सिक्योरिटी की कि भाई एक घुस गया जासूस, अगर वो जासूस खाली जासूसी करने नहीं, जानलेवा हमला करने आता तो वो भी मुमकिन था। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, इमरान खान के ऊपर एक और अटैक की साजिश की गई थी। वो ये था कि उनके हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू कर दिया गया था, वो बनीगाला जा रहे थे अपने घर पर। तो उनका जो हेलीकॉप्टर था उस पर टेक्निकल ख़राबी थी। वो इस हद तक की होगी, उनको डराने के लिए। ये डराने का तरीका होता है कि आज तो सिर्फ एक टेक्निकल ख़राबी हुई है, कल को पूरा हेलीकॉप्टर ख़राब हो सकता है। जब हेलीकॉप्टर ख़राब होगा, आप ज़मीन पे गिरेंगे, ख़त्म, मर जाएंगे आप। तो ये फिर एक अटैक था। फिर अभी ये जो रीसेंट अटैक हुआ, जो ये अटैक आप लोगों ने देखा, सबने देखा, जो भी, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में, क्योंकि ये इस तरीके की न्यूज़ होती है जो सबने देखी होती है। तो ये अटैक किया गया। अच्छा, अब ये अटैक भी किस तरीके से किया गया और इस अटैक के पीछे भी कई सारी चीज़ें। इस अटैक में सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि ये अटैक एक इंसान ने नहीं किया। स्पेशली जो रेंज है, जिस पिस्टल से जो पकड़ा गया है ना, जो ये इस लड़के ने, कहाँ गया ये बच्चा, 1 मिनट, कहाँ है उसकी तस्वीर, है कोई, ये रही, हाँ। ये आप लोगों को सबको दिख रहा होगा, ये एक लड़का दिख रहा है जिसने इमरान खान के ऊपर अटैक होने से रोका है, क्योंकि वो एक बंदे को पकड़ के उसने दबोच लिया था जो पिस्टल से गोली चलाने वाला था इमरान खान पे। सबसे पहली बात ये कि अगर हम यहाँ पर क्राइम सीन को देखें ना, जिस जगह पर ये क्राइम किया गया है, अगर हम यहाँ पर जाकर देखें, क्योंकि क्राइम सीन को इधर भी सेफ नहीं किया गया और क्राइम सीन पे कोई इन्वेस्टिगेशन करने का भी मूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर FIR भी दर्ज नहीं हुई अभी तक, वो हो भी नहीं रही है, करवाई नहीं जा रही जानबूझ के। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जिस बंदे को दबोचा था उस बंदे ने गोली चलाई भी नहीं है। उसने गोली चलाने की कोशिश की है, उससे गोली चली ज़रूर है, लेकिन ना वो उसने कंटेनर पे लगी है और इमरान खान की टांग पे तो वो गोली लगी नहीं है। यहाँ पर इस केस के अंदर एक शूटर नहीं है। ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो भी चीज़ हुई है, इसमें 3 से 4 शूटर्स हैं और 3 से 4 अलग टाइप के वेपन्स यूज़ किए गए हैं, अलग अलग डायरेक्शन से यूज़ किए गए हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर इंजर्ड लोग हैं ना, उनको भी देखें, वो जिन जिन स्पॉट्स पर इंजर्ड हुए हैं ना, जिन जिन जगहों पर, और उनको जिस जिस जगह से गोली लगी है, अगर उस गोली को भी अगर हम चेक करें, फॉरेंसिक जाकर चेक करें, तो ये पता चल जाएगा कि वो जो गोलियां हैं वो किस टाइप की वेपन से निकली हैं। तो यहाँ पर पहली तो बात है, एक शूटर नहीं था, 4 शूटर थे, ठीक है। क्योंकि इन लोगों में 10 लोग इंजर्ड हुए और एक एक्चुअली मर भी गया है। एक एक्चुअली जो बंदा मरा है उसका नाम मौज़म है, उसका कोई शायद ज़्यादा कोई ख़ास मेरे ख्याल से जिक्र भी नहीं हो रहा, उसका नाम भी नहीं निकल कर आ रहा है। उसको किसी और गन से गोली लगी, किसी और वेपन से लगी, किसी और डायरेक्शन में लगी, और जिस डायरेक्शन से आई उसकी वजह से उसको जो घाव आया है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई, वो भी अलग है। और इमरान खान को जिधर से गोली लगी, जहाँ पर लगी, वो भी अलग है। अब यहाँ पर इमरान खान क्यों बच गया? इमरान खान बच नहीं सकता था। ये इमरान खान के ऊपर पूरा जानलेवा हमला था। ये वो नहीं था कि उसके हेलीकॉप्टर में टेक्निकल ख़राबी हो गई, उसके घर पर स्पाई भेजा। ये प्रॉपर उसके खून का प्लान था, प्रॉपर वाला प्लान था। क्योंकि इमरान खान के पीछे यहाँ पर ये जो
करवाया है खून, ये किसी और ने नहीं करवाया है, ये पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया है। अब पाकिस्तानी आर्मी जो पूरी की पूरी आर्मी है ना, मैं इस वक्त यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रही। हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जो बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये पूरे के पूरे करप्ट नहीं होते। इनमें काम करने वाले सब बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो अपर लेवल होता है ना, अपर मैनेजमेंट हो गई, या उनके जो लोग होते हैं, जो करता धरता होते हैं, माई बाप लोग होते हैं, वो करप्ट होते हैं और वही जो है चल रहे होते हैं। इमरान खान ऑलरेडी एक्सपोज कर रहा था पाकिस्तानी आर्मी, ओवरऑल पूरी आर्मी को नहीं, जाहिर सी बात है आर्मी के सब जवान अच्छे होते हैं, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। जो ऊपर के सबसे लोग होते हैं ना, जो माई बाप लोग होते हैं, वो उनको एक्सपोज कर रहा था कि किस तरीके से आर्मी जो है कंट्रोल करती है सारे डिपार्टमेंट्स को, सारी चीज़ों को, हर अटैक को, पॉलिटिशियंस को, मीडिया को, हर चीज़ को। वो उन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा था। तो इसमें इमरान खान ने इस वक्त खुद अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने खुद जो है वो 3 नाम दिए हैं, और तीनों नामों का उन्होंने जो नाम दिया है उसके ऊपर फिर बाद में स्टेटमेंट भी आई है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो ये जो 3 उन्होंने नाम दिए, एक तो जो पाकिस्तान के इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका दिया है, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का दिया है, और यहाँ पर मेजर जनरल फैसल नसीर करके एक है, उनका नाम दिया है। अब फैसल नसीर के साथ ही जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आर्मी के साथ इन्वॉल्व हैं, आर्मी के अंदर से इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर, वो फैसल नसीर के अलावा जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, जनरल नदीम अंजुम हैं, और एक और है ब्रिगेडियर राशिद हैं। तो ये जो मेन लोग हैं, इनका नाम आ रहा है। अब आर्मी ने ये स्टेटमेंट इशू कर दी है कि इमरान खान का ये बेसलेस रूमर है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आर्मी के ऊपर। एक और चीज़ यहाँ पर ना आ जाती है सामने, भक्तिपन। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब भी कुछ सच सामने लेकर आता है ना, तो ऐसी स्टेटमेंट किसी डिपार्टमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट से, या कहीं से भी निकल कर जब आती है, तो लोग कहते हैं कि सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, या हमारी आर्मी के ऊपर, या हमारी बड़ी स्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर नाम उठाने वाले जो हैं वो लोग गद्दार हैं। क्योंकि वो आपका क्या है, आपकी एक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं ऐसी आर्मी के साथ, या किसी भी ऐसे लोगों के साथ, या डिपार्टमेंट के साथ जो आपकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। आर्मी को लेके वैसी एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, पूरी दुनिया अपनी आर्मी के ऊपर बदनामी नहीं सुन सकती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हर कोई जो है ना वो आपके अगेंस्ट हो जाता है जब आप ऐसी चीज़ों को एक्सपोज कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, इन लोगों को फ़ायदा हो जाता है, ये जो डिपार्टमेंट्स चला रहे होते हैं, बड़ी बड़ी स्टैब्लिशमेंट्स चला रहे होते हैं, इनको ये एक लेवरेज या लीवरेज मिल जाता है यहाँ पर, कि इनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो सारे अनभक्त होते हैं। आज आपकी आर्मी के बारे में, यानी इंडियन आर्मी के बारे में भी कोई आकर बात करे, या अमेरिकन आर्मी के बारे में आके कोई बात करे, तो इंडियन नेशन या अमेरिकन नेशन जो है वो सामने फ़ौरन आ जाएगी। वो कहेगी कि नहीं यार, वो हमारे फ्रंट मैन है, यानी वो हमारी सुरक्षा करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। गलती हम कहाँ करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो सब मासूम हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अगर किसी चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है तो वो उनकी टॉप ऑफिशियल्स जो उनके ऊपर लग रहा है। अब क्योंकि मैं यहाँ गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान ही के ऊपर बात हो रही है, तो यहाँ पर अरशद शरीफ के ऊपर मैं अगली वीडियो, इसकी तुरंत बाद जो आज आप देखेंगे या कल देखेंगे वीडियो, उसमें मैं अरशद शरीफ के ऊपर बात करूँगी। क्योंकि इमरान खान और अरशद शरीफ का जो अटैक है ना, वो बहुत कनेक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान ने ऑलरेडी अरशद शरीफ को जो है वो अलर्ट कर दिया था कि तुम्हें जो थ्रेट्स आ रही हैं उसके ऊपर, उसको भी जान से मारने की थ्रेट्स को आ रही थी, तो वो उसने इग्नोर की थी। ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, जिनको कुछ करना होता है, वो फिर सारी चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हैं। उनको ये होता है कि हम मर जाएं बेशक, लेकिन हम अपनी जो सच है उसको निकाल कर चले जाएं। खैर, अरशद शरीफ के ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, हम इमरान खान के ऊपर बात करें। ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अरशद शरीफ के पीछे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा आर्मी है, और इमरान खान के पीछे पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी दोनों है इमरान खान के इस अटैक के पीछे। और ये कोई पहला अटैक पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में पहले पॉलिटिशियन पे नहीं है। जानलेवा अटैक पूरी जगहों पर, पूरी दुनिया में हमेशा किए जाते हैं, और हमेशा उस इंसान पे किए जाते हैं, उसी को मारने के पीछे लोग लग जाते हैं जो कुछ बेहतर कर सकता है। इसको जो गिराया है ना पीएम की गद्दी से भी, जब इसको गिराया तो इसलिए नहीं गिराया था उसे पीएम की गद्दी से, उसको इसीलिए गिराया था कि वो उनके हिसाब से नहीं चल रहा था, जो पूरी दुनिया को होल्ड करते हैं, जो सुपर पावर होती है, चाहे वो आप किसी भी कल्ट ग्रुप के हों, चाहे आप चाइना की साइड पर हों, चाहे आप अमेरिका इजराइल वाली साइड पर हों, अगर आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे तो आप उन सुपर पावर से अगर पंगा ले रहे हैं तो वो फिर आपको मारने का प्लान करते हैं। यहाँ पर अभी भी मैं बता दूं कि आर्मी ने ये अटैक करवाया ज़रूर है, लेकिन अभी जो हुआ ये नेशनल लेवल पर हुआ, ये अभी इंटरनेशनल लेवल पर सुपर पावर्स ने नहीं करवाया। अगर वो करवाते ना तो ये 1 सेकंड के लिए भी शायद ना बचता, क्योंकि वो फिर जो जिस तरीके के लोगों को भेजते हैं ना मारने के लिए इसको, वो प्रॉपर प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं, और वो 1 सेकंड में एक गोली होती, इसके माथे पे लगती, ख़त्म बात।
वो इतने अटैम्प्ट नहीं होते जितने इसके ऊपर हुए। इसको भी 4 गोलियां लगी टांग पे, ये चीज़ें नहीं होती। और इत्तेफाक से इसके केस में क्या हुआ और ये कैसे बच गया, अगर तो जो मारने वाला बंदा था, जो भी बंदा था जिसने भी इसको मारने की कोशिश की, अगर वो ये करते ना, सब मिलकर एक साथ गोली चलाते अलग अलग डायरेक्शन से, ये बचता नहीं, क्योंकि ये उस वक्त खड़ा हुआ था कंटेनर पे। हुआ क्या कि जैसी पहली गोली लगी, पहली गोली का जब जैसी गोलियां चली हैं पहले वाले शूटर की तरफ से, जैसी वो लगी उसको गोलियां, वो गिर गया टांग पे लगने की वजह से। जैसे ही वो गिर गया तो बाकी जो शूटर्स थे, जो पोजीशंस पे थे, उनको क्या लगा कि ये मर गया, ये मर गया, और वो रुक गए, क्योंकि जगह ऐसी थी, भीड़ ऐसी थी, उनको और लोगों को नहीं मारना था। उसके बावजूद 10 लोग इंजर्ड हो गए और एक इंसान जान से चला भी गया, मौजम जो थे। तो क्या हुआ कि अगर उनको ये ना लगता ना कि वो नहीं मरा, तो वो शायद चलाते रहते गोलियां, लेकिन उनको लगा कि वो गिर गया तो वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था, उससे उसकी टांग पे चोट लग गई, इसी वजह से वो बच भी गया। और इसी वजह से वो चोट लगने के बाद वो एक्चुअली आया भी, और उसने सबको, इमरान खान ने मेरे ख्याल से जो भी उसकी सारे जो भी सपोर्टर्स थे वहाँ पर, उन सबको आकर उसने बताया भी कि मैं ठीक हूँ, मैं ख़तरे से वैसे बाहर हूँ। तो उसकी टांग पे चोट थी, फिर शायद उसको हॉस्पिटल लेकर गए, उसकी सर्जरी हुई, जो भी हुआ है। तो इस तरीके से, वरना ये बचना नहीं था। लेकिन गलती कहाँ हुई कि जो भी लोग भेजे वो ट्रेंड प्रोफेशनल तरीके के लोग नहीं थे। वो होंगे, छोटे मोटे शूटर ज़रूर होंगे, लेकिन इस तरीके के नहीं होंगे कि इतनी बड़ी एक जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने सारे लोग हैं, ऐसी जगहों पर जब मारना होता है तो उसके लिए प्रॉपर पोजीशंस होती हैं, प्रॉपर एंगल्स होते हैं, अलग तरीके के वेपन्स यूज़ किए जाते हैं, और उसमें आप प्रोफेशनल लोगों को भेजते हैं। ऐसे छोटे छोटे पटवारी टाइप लोगों को नहीं भेजते कि वो मार भी ना सकें। तो या तो वाकई उनका फिर प्लान ऐसा था कि वो इसको सिर्फ डराना चाह रहे थे, मारना नहीं चाह रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ डराना चाह रहे थे, वो मारना चाह रहे थे। सिर्फ उन्होंने मारने के लिए जो लोग भेजे वो गलत भेजे। ऐसे में क्या होता है ना कि जब आपके नाम, आपकी गलती हो रही होती है, आप कुछ प्रेशर में होते हैं, तो आप ना गलती कर जाते हैं, आपसे गलती हो जाती है। अब ये यहाँ पर आप जिस इंसान को देख रहे हैं ना, ये जो बंदा है, ये सेकंड शूटर है। एक शूटर तो वो है जिसका आप लोग इंटरव्यू सुन रहे होंगे, जो लाइट ग्रीन कलर के कपड़ों में था, जिसको इस बंदे ने क्या किया, ये वाले बंदे ने रोका हुआ था, वो जिसके हाथ में पिस्टल थी, जो कह रहा है कि भाई मैंने इमरान खान को मारा क्योंकि इमरान खान ने इस्लाम के ऊपर कोई बात की थी। ठीक है, वो अलग बंदा है। ये जो बंदा है ना, ये वाला कहाँ गया, ये बड़े बालों वाला, ये बंदा आर्मी का कोई मेजर रहा है, एक्स मेजर रहा है, और इसको जो है पंजाब पुलिस और आर्मी जो है वो लेकर चली गई, गायब कर दिया है। इसे किसी भी तरीके से सामने नहीं आने दे रहे, हालांकि ये ऑलरेडी उस वक्त पुलिस के हाथ में था। तो ये फिर क्यों नहीं आ रहा अभी तक सामने बाहर, इसको ले जाकर क्यों गायब कर दिया, क्यों छुपा दिया? क्योंकि फिर आर्मी से लिंक आता, तो ये आर्मी का बंदा था, इसलिए इसको उठाकर यहाँ से ले गए। लेकिन ये कौन सा बंदा था, ये कौन सा नशा कर कर आया था, अल्लाह जाने कि इससे एक इंसान मरा नहीं, यानी ये प्रॉपर एम भी नहीं कर पाया। तो कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। कुछ गड़बड़ क्या होती है ऐसे केसेस में, क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को मारने का प्लान बना रहे हैं जिसको मारने के लिए अभी एक्चुअली आपके पास परमिशन नहीं है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आकर आप लोग मिलकर 3-4 लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, वो अटैम्प्ट फेल हो गया। उनको ये लगा था कि अटैम्प्ट फेल नहीं होगा और फिर बाद में बात आ जाएगी। अगर तो ये प्रॉपर ऊपर से सुपर पावर्स की तरफ से आई होती, तो पहली तो बात ये है कि कोई इतने पागल किस्म के लोग नहीं आते मारने, प्रॉपर प्रोफेशनल लोग आते। तो ये बात तो पहली बात यही हो गई कि यहाँ पर ये गलती हो गई है इन लोगों से। और इसका ये भी मतलब है कि ये जो अपनी क्या कहते हैं पर्सनल दुश्मनी निकाली है ना, जो इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, और 3-4 जो आर्मी के लोग हैं जिनके पीछे इमरान खान लगा हुआ है, उन सब ने अभी मिलकर एक प्लान किया था अपने प्राइवेट लेवल पर। सही, अभी कोई उनको ऑर्डर्स नहीं थे, वो सब खुद ही मिलकर कर रहे थे कि हम इसको साइड कर देते हैं। इमरान खान, ये भी याद रखिएगा कि इमरान खान ने अभी कुछ महीनों पहले एक बात भी की है। उन्होंने बताया है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है और उस वीडियो के अंदर मैंने 4 लोगों के नाम लिए हैं कि अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को डेथ थ्रेट्स आती रहती हैं, उसने ये कहा है कि अगर मुझे कल को कुछ भी हो जाए तो मेरे जो लोग हैं, जो मेरी जनता है, जो मेरी नेशन है, जो उसकी आवाम है, वो इन 4 को ना छोड़े। और उसने वो वीडियो रिकॉर्ड करके सेव करके रखी हुई है, वो तभी निकल कर आएगी कल को अगर इसके ऊपर कोई अटैम्प्ट होता है। और वो अटैम्प्ट का जो प्लान है वो इस तरीके से बनाया गया है। हमेशा याद रखिए इन केसेस में अटैम्प्ट का जो है वो प्लान बनाया जाता है। इसके केस में यही है कि ये इस्लाम के ऊपर इसने कोई बात की है, इस्लाम मुस्लिम लोगों का जो धर्म होता है वो है, अगर आपको नहीं पता, उसके ऊपर उसने कोई बात की है, उसकी गुस्ताखी में कोई बात की है और किसी आम इंसान का खून खोल के और उसने जाकर इमरान को मार दिया, सिर्फ इस बेसिस पे कि इमरान ने कोई बात की है। एक और बात याद रखिए कि इमरान ने ऐसी कोई बात की नहीं है, ये एक
चीज़ है जो सर्कुलेट की जा रही है, ये प्लान बनाया जा रहा है, ये चीज़ होती है हमेशा। जैसे यहाँ पर सुशांत के केस की अगर मैं बात करूँ, सुशांत के केस में वो जो ताई चक्रवर्ती ने 2020 में वीडियोस निकाली थी, जिसमें सुशांत की जो थोड़ी सी वीडियोस थी, जिसको देखकर अगर तो लोग नहीं जागे हुए होते तो उनको लगता कि हाँ वाकई सुशांत किसी डिप्रेशन से गुजर रहा था, जो भी था। ये आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए होती हैं। तो इमरान खान के अगेंस्ट इस तरीके से वीडियोस को निकाल कर उन्होंने प्रिपेयर करके रखी हुई कि अगर कल को जब भी हम उसको मारें तो हम ये कह दें कि हमने तो मारा ही नहीं, किसी आम बंदे ने उसके ऊपर गोली चला दी क्योंकि उसने इस्लाम के अगेंस्ट कोई बात की थी। वो ये बंदा कभी इस्लाम के अगेंस्ट करेगा ही नहीं बात, जिस तरीके का ये बंदा है। ये एक्चुअली इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पूरा हुआ है, ये हुई आर्मी के थ्रू ज़रूर है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है और इस वक्त इनको हड़बड़ी थी। यानी ये डेस्परेट अटैक था, ये कोई प्रॉपर थॉटफुल अटैक नहीं था। क्योंकि प्रॉपर थॉटफुल अटैक होता ना तो प्रोफेशनल शूटर्स आते। प्रोफेशनल शूटर्स जो हैं वो एक के बाद एक नहीं शूट करते हैं, वो एक साथ चारों के चारों जो शूटर्स होते वो सिग्नलाइज करते अपने इस अटैक को, गोली चलाते और सीधा सीधा उसको उसी वक्त शूट करते। उनसे जो गलती हुई वो गलती ये हुई कि पहले एक ने गोली चलाई, जिसने पहले गोली चलाई उसने टांगों पे उसका जो निशाना है वो टांगों पे लगा है। टांगों से कौन मरता है? तुमने अगर मारना है तो टांगों पे तुम एम ही क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी गोली टांग पे लगी क्यों रही है? जिसने मारा है वो उसने मारा भी नहीं, जो नीचे खड़ा हुआ बंदा जिसको इस इंसान ने पकड़ा है, किसी और बद्धे इंसान ने मारा है। क्योंकि इस बंदे ने जिसको पकड़ा है ना, वो जो जिसको पकड़ रहा है, जो ग्रीन शर्ट वाला बंदा है, ग्रीन शलवार कमीज में जो बंदा है, उसके हाथ में पिस्टल है और वो इतनी दूर से रेंज में खड़ा हुआ है उस कंटेनर के कि मुमकिन भी नहीं है कि जिस पोजीशन में और जिस एंगल में इमरान खान की टांगों पे गोली लगी वो उस बंदे की गोली या उस पिस्टल से लगी हो, मुमकिन ही नहीं है। तो जो भी पहला बंदा है ना, या तो वो शराब पी कर आया हुआ था, या वो नशे में था, या वो लोग प्रोफेशनल शूटर्स नहीं थे, गलती उनसे वहाँ पर हुई है। तो ये अटैक कभी प्रॉपर प्लान नहीं हुआ था, सिर्फ ये एक तरीका था। वरना अगर आपको बेनसीब भुट्टो याद हो, 2006 या 2005 में उनके ऊपर जो अटैक हुआ फिर जिसमें उनकी जान भी चली गई, या यहाँ पर अगर हम जॉन एफ कैनेडी की बात करें, किसी की भी बात करें, नॉर्मली ऐसी जो प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, रैलीज़ में होती है, हमेशा नॉर्मली गाड़ी में ही मार दिया जाता है। एक गोली लगती है, ख़त्म। एक गोली लगती है क्योंकि प्रॉपर शूटर्स आते हैं, प्रॉपर तरीके से होता है। यहाँ पर अटैक की जो प्लानिंग थी ना, वो डेस्परेट प्लानिंग थी और वो एक्चुअली इस वक्त पर्सनल लेवल पर हो रही थी, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए हो रही थी। अभी वो कुछ सुपर पावर्स की तरफ से आ नहीं रही थी। उनको ये ज़रूर पता था कि हमें सपोर्ट मिल जाएगी और बात ही कवर हो जाएगी, लेकिन अभी उनको वहाँ से नहीं क्या कहते हैं ऑर्डर्स आए उसको मानने के। अभी सिर्फ उनका जो प्लान था वो उसको सिर्फ डराने के लिए काम कर रहे थे, सुपर पावर्स वाले, कि हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम हो गई, इसकी घर पे स्पाई भेज दिया, इस तरीके से इसको डराने का प्लान कर रहे थे। अभी इसको एलिमिनेट करने का प्लान नहीं कर रहे थे। उनका प्लान ज़रूर है, लेकिन जब वो उसको मारेंगे तो उसको एकदम से मारेंगे। वो इस तरीके से नहीं मारेंगे कि वो मारने वाले 4 शूटर्स के बाद भी उसकी सिर्फ टांग को गोली लगे। वो मारेंगे तो सीधी सीधी या तो गर्दन पे गोली जाएगी या इस पे माथे पे क्या होती है, फोरहेड पे जाएगी। सीधा सिंगल गोली, सिंगल बुलेट से मरेगा जब भी मरेगा। वो हमेशा जब भी मारते हैं प्रॉपर इंसानों की तरह मारते हैं। बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, क्या क्लीन शॉट लिया था जिसने लिया था। जॉन एफ कैनेडी को देख लें, ये प्रॉपर लोग होते हैं मारने वाले। तो ये इस वक्त एक डेस्परेट अटैम्प्ट था और उनको लगा कि सब लोग मिला जाएंगे, हमारे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें सुपर पावर जो हैं वो इस वक्त जो आर्मी जनरल्स थे, जो 3-4 इसमें जनरल हैं, एक ब्रिगेडियर है, इन सबको लगा कि हम उनकी साए में जाकर छुप जाएंगे, उनके अम्ब्रेला के अंडर हम चले जाएंगे, हम बच जाएंगे। और हमने ऑलरेडी प्लान तो बनाया है भी कि इमरान खान के ऊपर हम ये नाम लगा देंगे कि जो मारने वाले थे वो एक आम इंसान था। इसीलिए देखें, इसीलिए शायद क्योंकि ये डेस्परेट अटैक था और ये प्राइवेट तरीके का अटैक था, यानी इन लोगों ने खुद अटैक इस वक्त करने की कोशिश की थी। इसलिए जो शूटर्स भी थे ना, वो कोई प्रॉपर प्रोफेशनल शूटर्स नहीं थे, वो आम इंसान था, ताकि वो जो उनकी थ्योरी थी, जो उन्होंने नैरेटिव बना कर रखा हुआ था ना इसमें, कि भाई एक बंदे ने आकर इस्लाम की वजह से इसको मार दिया, कि वो लगे कि वो वाकई एक आम बंदा था। क्योंकि जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, उसकी मारने का, उसका निशाना लेने का तरीका, हर चीज़ वो बहुत प्रोफेशनल होती है, वो पता चल जाती है। तो यहाँ पर इस वजह से वो प्रोफेशनल काम नहीं हुआ। तो फिलहाल जो भी चीज़ हुई, बेशक आर्मी के लोग इन्वॉल्व हैं, जो बिल्कुल हैं, बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है जो है बिल्कुल, लेकिन अभी वो प्रॉपर प्लान वाली खून नहीं हुआ था। ये सिर्फ इन 5 लोगों का था कि इसको हम साइड पर कर दें। और क्या डर था, क्यों डर था?
क्योंकि उनको ये पता था कि इमरान खान 6 महीने से रोड के ऊपर है। इमरान खान क्योंकि इतना बड़ी एक मूवमेंट चला रहा है और इतना प्रेशर अगर रहेगा तो फिर क्या होगा, इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, इनको री इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और इमरान खान इलेक्ट हो भी जाएगा। इनको इसी चीज़ का डर था। तो इनको ये था कि हमसे हमारी गद्दी छिन जाए, इससे पहले लॉज को हम मार दें, ख़त्म कर दें। तो ये डेस्परेट अटैक था। डेस्परेशन में हमेशा गलती होती है। याद कीजिएगा कि जब भी इंसान डेस्परेट हो रहा होता है तो वो ये गलती करता है। वरना मारना अगर प्रॉपर मारने का प्लान होता है तो आराम से ये कब का मर जाता, बात ख़त्म हो जाती। तो ये पूरा ये असल में ये चीज़ है जो असल में ये जो चीज़ हुई है ये हुई है और इसी वजह से ये बच भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अच्छी बात है, यानी किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। आप सेफ़ हो गए, अच्छी बात है। और ठीक है, पाकिस्तानी लोगों को पसंद है और शायद अच्छा होगा भी, बेहतर भी होगा बहुत सारे लोगों के हिसाब से। कहते हैं ना कि अंधों की बस्ती में काना राजा। तो बहुत बुरे लोगों में कोई जो कम बुरा होता है वो हमेशा अच्छा होता है, ये याद रखिएगा। और कोई भी इंसान पूरा अच्छा नहीं होता है, हर इंसान की अपनी शॉर्टकमिंग्स होती हैं। बेहतर ये है कि जो सब में आपको थोड़ा बेहतर लगे ना, हमेशा उसके साथ चले जाना चाहिए। और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी नेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है और उनको है तो ठीक है, आप कीजिए। वैसे भी जो आजमाई हुई पार्टीज़ हैं उनको आजमाने से बेहतर नहीं कि किसी नए इंसान को आजमा लिया जाए। और वो इंसान जिसके अंदर इतना यानी क्या कहते हैं, जिगरा भी है, गूदा भी है, जो अटैक के बाद भी आकर लोगों को सपोर्ट कर रहा है और फिर वो वापस गया है सर्जरी के लिए। वो कितने पेन में है, जो ऑपरेशन थिएटर की उसकी वीडियोज़ आ रही हैं, या फिर यहाँ पर ये जो वापस गया है इस जगह से अंदर, जब ये वापस गया तो कितने पेन में है लिटरली, वो भी देखने वाली चीज़ है। फिर एक और भी चीज़ है जो मुझे चीज़ दिखी, मैंने देखी और मुझे जो बहुत ही खूबसूरत लगी है एक्चुअली, वो ये चीज़ थी कि जब इसके ऊपर कंटेनर पे हमला हुआ है ना, और जब इस कंटेनर के ऊपर जब इसके ऊपर हमला हुआ तो इसने अपने इर्द गिर्द जो इसके सारे लोग थे जो उस वक्त कंटेनर पे थे, वो सब इसके ऊपर चढ़ गए थे। वो उसके ऊपर इसलिए चढ़ गए थे कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बॉडीगार्ड्स यही करते हैं। वो खैर बॉडीगार्ड नहीं थे, इसकी पार्टी के लोग थे। वो सब इमरान खान के ऊपर चढ़ गए थे, फ़ौरन उसको शील्ड कर दिया था। और इमरान खान ये चिल्ला रहा था कि तुम लोग मेरे ऊपर से हटो, अपने आप को बचाओ, पीछे हटो, पीछे हटो, मुझे छोड़ दो। वो ये नहीं चाह रहा था कि मेरे ऊपर जो शील्ड बन के लोग खड़े हुए उनको ज़ख्मी हो। तो वो एक्चुअली गुस्सा कर रहा था सबके ऊपर। उसकी आवाज़ भी आ रही थी काफ़ी गुस्से में कि हटो, मेरे ऊपर से हटो, हटो फ़ौरन। वो ये चाह रहा था कि कोई और ज़ख्मी ना हो। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि जो भी लोग अपनी जान को प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं ना, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होती हैं, बड़े कायर होते हैं। इनके दिल में ना इनका दिल ना बड़ा मुर्गी की दिल जितना होता है, बड़े कायर किस्म के होते हैं। ये कभी अपने इर्द गिर्द के लोगों की नहीं कर रहे होते। इनको ये होता है कि हमें सपोर्ट करने में, हमें प्रोटेक्ट करने में बेशक कोई मर जाए लेकिन हम ना मरे। तो इसको अपनी जान का एक्चुअली ख़तरा नहीं है। बार बार कहता है मुझे पता है, मुझे मेरे लोग पीछे पड़े हुए इसको मारने के, और ये मरेगा, ये एक दिन मरेगा। इसको ये ऐसी इसको कोई नेचुरल मौत नहीं आएगी, इसका खून ही होगा। और इसका होगा क्योंकि उसका होना है, ऑलरेडी होना है। लेकिन ये भी किसी के अब्बा अम्मा से नहीं डरता, अरशद शरीफ भी नहीं डरता था, ना ही कोई और डरता था जिसके ऊपर हम यहाँ पर असल में बात करते हैं। तो उसको भी डर नहीं था, इसलिए उसने भी जो किया उसने किया। फिर वो जो चीज़ हुई वो खैर अलग हुई, उसका तो खैर टॉपिक अलग है। तो अक्सर लोग जो होते हैं ना, जो निडर होते हैं, जिनके अंदर एक होता है जज्बा कुछ करने के लिए, वो फिर कर गुजरते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं तो हम जाकर अंडरग्राउंड हो जाएं, या हमें थ्रेट्स आ रही हैं तो अब हम कुछ नहीं करें, या अगर हमें थ्रेट्स आ रही हैं, हमारी जान के पीछे लोग हैं, तो हम अपना सर जो है वो झुका लें या घुटने टेक लें। उसमें क्या होता है कि आपके अंदर एक अलग तरीके की एग्रेशन आ जाता है। आपको होता है कि नहीं, अब मैंने कुछ करके ही दिखाना है। अगर मुझे मारना ही है तो मार दो, लेकिन मेरे मरने से पहले मैं जो कुछ कर सकता हूँ बेहतर, वो मैं कर लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं पॉलिटिक्स में, जो स्लेब्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे वो किसी भी जगह को बिलोंग करते हों। बड़े बिजनेस टाइकून्स इतने नहीं होते, उनके अंदर इतना जिगरा नहीं होता। ये पॉलिटिशियंस निकल आते हैं कभी कभी एक दो गलती से, जो होते हैं, जो जेन्युइनली कुछ कर रहे होते हैं, और वही जो है ना मरते हैं वो फिर खैर उनको फिर मारा ही जाता है आखिर में। तो बस ये थी सारी बात, ये थी पूरी वीडियो। इस वीडियो को हम बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो पे, जो अरशद शरीफ के ऊपर ही होगी। ये एक दो जो अभी वाली वीडियो और जो अरशद शरीफ के ऊपर होगी, पाकिस्तान से रिलेटेड होगी। फिर हम वापस से दूसरे टॉपिक्स पे चले जाएंगे। तो ये दो वीडियोस थी। अरशद शरीफ के ऊपर भी मैं बात करूँगी, मैं बताऊँगी कि क्या होता है जब आप सच को सामने लेकर आ रहे होते हैं, एक्सपोज कर रहे होते हैं। इमरान खान भी यही कर रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स को एक्सपोज कर रहा है।
पाकिस्तान की पूरी आर्मी को नहीं कर रहा, पाकिस्तान की टॉप ऑफिशियल्स को एक्सपोज कर रहा है। और उनको ऑफिशियल्स को एक्सपोज करने का सिर्फ ये मतलब होता है कि ऐसे लोगों के हाथ में आपको बागडोर देनी चाहिए, एक ऐसे इस्टेब्लिशमेंट की या एक ऐसे डिपार्टमेंट की या एक ऐसे ग्रुप की जो कि ऑलरेडी आपकी देश की सुरक्षा के लिए है। तो उन पे अगर करप्ट लोग बैठकर उसको हैंडल कर रहे हैं, उनके जो हैंडलर्स हैं वो करप्ट हैं, तो फिर सोचिए कि उस डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा। जब भी तो आप देखिए ना कि अक्सर आपकी आर्मीज़, किसी भी देश की आर्मीज़ जीतने की बिल्कुल पॉइंट पर होती हैं, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ जाता है, क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर आ जाता है। तो वो जो ऊपर से प्रेशर आता है ना, कि जवान अपनी जाकर ज़िंदगी ज़ाया कर रहे होते हैं बॉर्डर पर या कहीं पर भी किसी भी मिशन पर, और वो इस काबिल भी होते हैं, लेकिन उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा होता, उनको ऊपर से रोका जा रहा होता है। फिर वो जो डील हो जाती है ना, उसकी वजह से क्या नुकसान होता है कि आप कुछ चीज़ें ज़ाया कर जाते हैं, आपकी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है, या आपकी देश की किसी चीज़ के ऊपर डील हो जाती है, या आप अपने देश की किसी टुकड़े को बेच देते हैं, और वो फौजी क्या करते हैं, वो बेचारे वापस आ जाते हैं। अगर उनको चलाने वाला कोई निडर इंसान हो ना, बिल्कुल बेबाक किस्म का, जिसको किसी का डर ना हो, तो फिर तो हर आर्मी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन आर्मी हो गई, या आप लोगों का अपना पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई हो गई, कुछ भी हो गया, आप देखें कि आपके पास हर चीज़ होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर से प्रेशर है कि नहीं, अब इस केस को बंद कर दो, या अभी इस चीज़ को साइड पे कर दो, या हमें दे दो, हम देख लेंगे। ये चीज़ होती है। तो ये उस चीज़ को चेंज करना चाह रहा है इमरान खान, कि ऐसे लोग हों जो किसी के भी बाप से ना डरें। तभी एक जो देश है ना, वो अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है, एक ऐसी देश के तौर पर जिससे कोई भी देश, यानी किसी भी देश को नहीं, जिससे उस देश को डर ना हो, कोई भी देश उसको आकर डरा ना सके। क्योंकि सारे देश हर देश से डरे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तभी आप एक दूसरे की जो लेवरेज या लीवरेजेस यूज़ करके अपने देश को नुकसान पहुंचाते हैं, ये चीज़ होती है। तो वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी नेशन के तौर पर निकल कर आए कि वो जब कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर से ऑर्डर ना आ जाए, इसी वजह से इमरान खान जो है वो अमेरिका और इसराइल वाली साइड से निकल कर इधर उसने हाथ भी मिलाया है। वो जो पूरा चाइना जो कल्ट है उधर, वो इसीलिए आया है कि उसको ये लग रहा है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो उस तरीके से वो मिलेगी, आज़ादी मिलेगी कि वो कुछ कर सकेंगे, ना कि डर के रहेंगे। तो वो चाह रहा है कि जो उसका जो देश है वो ऐसे लोगों का हो, जो डरे हुए लोग ना हो, जिनके ऊपर प्रेशर ना हो, जो सही हो वो कर सकें, गलत के पीछे सर ना झुकाएं, घुटने ना टिकाएं, उस टाइप का वो उसकी जो सोच है वो उस टाइप की है। तो ये होता है, आप में से जो भी सही इंसान खड़ा होगा वो मार दिया जाएगा, और जो गलत लोग होंगे ना, वो आपके देश को, आपके डिपार्टमेंट्स को, आपके इस्टेब्लिशमेंट्स को चला रहे होंगे, और आप उनको एक्चुअली पूज रहे होंगे उनके अंधभक्त बनकर, क्योंकि आप उनकी हकीकत को नहीं देख पाएंगे। उनकी हकीकत जो है वो कंसील हुई हुई होगी। ये एक्चुअली बहुत बड़ी दुनिया की हकीकत है, और ये पूरी दुनिया की हकीकत है, और आपकी भी ये हकीकत है कि आप भी गलत में हैं, आप गलत ज़िंदगी में जी रहे हैं ना, आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं। तो जो सही ज़िंदगी, जो सही चीज़ें हैं ना, वो कुछ और हैं, उस बबल से बाहर है जिस बबल के आप अंदर हैं। तो लेकिन आपसे सच छुपाया जाता है। तो जिन लोगों को भी आप फॉलो कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, जिन लोगों को आप बहुत अच्छा और बेहतर समझ रहे होते हैं, वो असल में बहुत गलत और बुरे लोग होते हैं, ये याद रखिएगा। जिनको भी जैसे मलाला को ले लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जितना किसी को एक नाम, हाउस होल्ड नेम बनाया जा रहा होता है, जिसको जितना दिखाया जा रहा होता है ना, अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी हो रही तो समझ जाइए कि उसको जानबूझ के आगे कर लाया जा रहा है दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये सही लोग हैं, और वही असल में गलत लोग होते हैं। तो हमेशा ना कोशिश ये कीजिए कि उस रास्ते पे मत जाइए जिस रास्ते पे सब जा रहे हैं, क्योंकि वो भीड़ बकरियाँ होती हैं जो झुंड की झुंड में जाती हैं। सच के रास्ते में जाइए, वो अकेला रास्ता होता है, वहाँ पर लोग मरते भी हैं, या आपको उठाकर गायब भी कर दिया जाता है, या आपके साथ बहुत कुछ भी होता है, आप की ज़िंदगी भी वहाँ पर छोटी होती है। लेकिन जो सच का रास्ता होता है ना, वो इंसाफ का रास्ता होता है, न्याय का रास्ता होता है। वो रास्ता वो होता है कि उस पर चलने के बाद ना आपको अपने आप अच्छा फील होता है, आप सुकून की और चैन की नींद भी सो पाती, क्योंकि आपको पता होता है कि आप करप्टेड नहीं हैं, और आप एक सही जगह का साथ दे रहे हैं। सही जगह का साथ देने में ये है कि आपको मार दिया जल्दी जाता है, या आपको पकड़ लिया जाता है, या आपको गायब कर दिया जाता है, या आपके ऊपर जुल्म हो जाता है, आपको की लाइफ बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन उसमें आप कुछ कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं जो बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी में। बाकी झूठ में चलना है तो फिर चलते रहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर बंद करना पड़ेगा।
क्योंकि आप लोगों को आवाज़ आ गई होगी। तो वीडियो मैं यहाँ पर बंद करती हूँ, बाद में हम कंटिन्यू करते हैं अरशद शरीफ के ऊपर। मुझे फ़ौरन जाना है, बहुत शुक्रिया। ये वो सारे लोगों को, सारे मुल्क में ये हीरो बन गया। मैंने भी इसको कहा कि ये पाकिस्तान का हीरो है, ये माशाल्लाह। बड़ी मुबारक हो आपको इसकी। थैंक यू, जज़ाकिल्लाह खैर। और आपके लिए हमारी बड़ी दुआएं हैं।